अब ऐसा तो नहीं है कि आप मेहनत करो और आपके पास धन ना आए, क्योंकि धन हो, सुख हो, कोई भी बड़ी से बड़ी इच्छा हो, वो तभी संभव हो पाती है जब इंसान उस चीज को पाने के लिए तन मन से प्रयत्न करता है। और कहते हैं कि चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो, कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, वो भी संभव हो जाती है जब इंसान अपने मन में ठान लेता है। लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ना और कभी ना हार मानना, ये ही सफलता के सूत्र होते हैं। लेकिन क्या हो अगर मेहनत तो हम कर रहे हैं लेकिन फिर भी मंजिल के करीब नहीं पहुंच पाते, या मंजिल हमें वैसी ही लगती है जहां से हमने शुरुआत की थी। अगर दिन रात की मेहनत के बाद भी हम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर हम कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी मेहनत में कमी नहीं है। आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। और अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो हो सकता है कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो सभी व्यर्थ हो जाए। कई बार देखा गया है कोई व्यक्ति जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष किया होता है, जिन्होंने अपनी लाइफ में हर स्टेप पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होता है, लेकिन फिर भी वो लाइफ में कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो बहुत की, कोई कसर नहीं छोड़ी मेहनत करने में, लेकिन एक चूक उनसे हो गई। उन्होंने कभी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि मेहनत के अलावा भी कुछ हो सकता है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो वो चीज होती है आपकी किस्मत। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जिनकी किस्मत बुलंद होती है, उन्होंने अपनी लाइफ में कोई ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया होता, कोई ज्यादा हार्ड वर्क नहीं किया होता, लेकिन फिर भी सफलताएं हमेशा उनके कदम चूमती है। अपनी लाइफ में वो हर बड़े से बड़ा सुख देखते हैं, हर ऐशो आराम को देखते हैं, अपनी जिंदगी को बहुत शानदार तरीके से जीते हैं। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है उनके शानदार भाग्य की वजह से, उनकी अच्छी किस्मत की वजह से। तो इसीलिए कहा गया है इंसान मेहनत में कोई कसर ना छोड़े, लेकिन अपने भाग्य को संवारने के लिए भी कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जब मेहनत और भाग्य इन दोनों का मिलन हो जाता है तो इंसान को सफलताओं के शिखर पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कहते हैं किस्मत ही वो चिड़िया है जो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं जिसको करने के बाद आपके पास इतना धन आएगा, आपके पास इतनी दौलत आएगी कि आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपका कभी कोई काम बिगड़ेगा नहीं और जीवन में आ रही तमाम मुश्किलात, तमाम आपके जो मसले हैं वो हल होते हुए चले जाएंगे। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इतना धन आएगा कि चाहे कितना भी खर्च कर लेना, जीवन में कभी दौलत की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसको करने से अगर आपने अपनी 2% मेहनत भी की तो उसका कई गुना ज्यादा फल आपको मिलेगा। अभी तक अगर आप 70%, 80% मेहनत करते हैं और उसका आपको 2-4% बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो अब क्या होगा? अगर आपने 10% मेहनत भी कर दी तो उसका 70%, 80% रिजल्ट आपको मिलना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्यारे बंधुजनों, आपको करना क्या है? किसी भी शुक्रवार के दिन एक पीपल का पत्ता लेकर आना है। उस पीपल के पत्ते को गंगा जल में धो करके और उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपने जो है स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर या जो महालक्ष्मी का श्री होता है, श्री का चिन्ह बनाकर उस पत्ते को लाल कपड़े में बांध करके अपने पर्स में आपने उसको छुपा कर रख लेना है। शुक्रवार के दिन आपको यह काम करना है। और एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप ये उपाय करेंगे तो उसके बाद आपको कोई भी गलत चीज जैसे ड्रिंक या बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या किसी भी तरह का कोई ऐप, कोई नशा अगर आप करते हैं, कोई भी गलत चीज, नॉन वेज कुछ भी अगर आप करते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप इस उपाय को कर रहे होंगे। अगर उपाय के साथ भी आप उन गलत चीजों का सेवन करेंगे तो मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूं, इस उपाय को मत करना, नहीं तो इसका कुछ गलत परिणाम भी आपको मिल सकता है। इस उपाय को केवल वही लोग करेंगे जो शुद्ध रहेंगे, सात्विक रहेंगे, कोई भी तामसिक वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे और कोशिश करें घर से बने बाहर बना हुआ भोजन भी त्याग करें। केवल अपने घर पर बना हुआ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना है। अगर इस उपाय के बहुत अच्छे रिजल्ट आप लेना चाहते हैं तो अगर एपिसोड पसंद आया है लाइक और शेयर करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। जय माता की, हर हर महादेव।